जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज सिद्ध कुंज का स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, पढ़ने की क्या विधि होती है, किस तरह से हमें संकल्प लेना चाहिए, कौन से समय में हमें पढ़ना चाहिए और सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने से हमें क्या प्राप्ति होती है। यह स्वयं में सिद्ध है, इसमें उत्कीलन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्मसार की चाबी है। इसको पढ़ने से कुछ ही दिनों में दिव्य एहसास होने लगता है। पूर्ण संपूर्ण के साथ अगर आप इसको पढ़ते हैं, यह बीज बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसमें बीज मंत्रों का समावेश है। इसमें माँ के 10 स्वरूपों और विद्याओं की शक्ति समाहित है। जब हम गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो हमें 10 महाविद्याओं की पूजा करनी होती है, और जो प्रकट नवरात्रि करते हैं तो 9 स्वरूपों की माता की हमें पूजा करते हैं। तो जो हम सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ते हैं तो इसमें 10 महाविद्या और 10 स्वरूपों की माँ की इसमें बात की गई है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। अगर आप पूरा सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में यह याद हो जाता है। सप्तशती की पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है तो आप का स्तोत्र पढ़ लीजिए। इसमें आपको कुछ और पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ रोज़ सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप संध्या काल में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ नहीं कर सकते हैं उनके कल्याण की कुंजी है यह सिद्ध कुंज का स्तोत्र। यह संक्षिप्त स्वरूप है, विशाल बरगद का बीज है। इसमें संपूर्ण शक्ति समाहित है। इसका पाठ करने वाले साधक को ध्यान, विनियोग, कीलक, अगला, कवच, रहस्य, सूक्त, न्यास, अर्चन करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, चलिए बात करते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने के लाभ। सिद्ध कुंज का स्तोत्र को पढ़ने के लाभ के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि यह सर्व कामना सिद्ध स्तोत्र है। जो कोई भी मनोकामना होती है वह हर हाल में पूरी होती है। यह स्वयं भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था। इसका नियमित जाप करने से कुंडली के खराब ग्रह नक्षत्र शुभ फल देने लगते हैं। अपने द्वारा किए हुए पाप, भूल चूक भी स्तोत्र को करने से कर्म दोष भी कट जाते हैं। हमारी बुद्धि हमको इस जन्म में देख रही होती है, लेकिन हमारी जो चेतना है वो काम कर रही होती है। आत्मा तो अमर होती है, शरीर तो हमारा रह जाता है। तो हमारे पिछले जन्म में जो हमारे बुरे या अच्छे कर्म होते हैं वो हम भूल जाते हैं और फिर हम भगवान को कोसने लगते हैं। तो जो हमारी आत्मा होती है वो अपना काम कर रही होती है और सोचती है कि इतना पुण्य करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही। लेकिन जब हम ईश्वर हमें पहले से जानता है, हमारे पिछले जन्म के बारे में भी जानता है और हमारे अगले जन्म के बारे में भी जानता है। तो हमारी जो अच्छी तरह से जो हमें ईश्वर जानते हैं तो हमारे कर्मों को और हमारे पापों को और हमारे द्वारा किए गए प्रारब्धों को माँ देख रही होती है, प्रभु देख रहे होते हैं। तो इस स्तोत्र को करने से पुराने कर्मों की भी काट हो जाती है। हम दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमारा उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन प्रभु हमारे आगे के और पीछे के दोनों कर्मों को देख रहे होते हैं। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र को करने से हमारे जो भी पुराने, ये हमारा लाभ होता है। सिद्ध कुंज का इस स्त्रोत से हमारे व्यक्तित्व की वाक पुटता में भी निखार आता है, वाक सिद्धि भी मिलती है और हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। हमारी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, तंत्र बाधा की काट हो जाती है। और सिद्ध कुंज का को पढ़ने से कुंडली की जो शक्ति होती है, हमारी कुंडलिनी वो जागृत होती है। हमारे समस्याओं का जो होती हैं, हमारे हर समस्या का जो है ये कल्प वृक्ष है। मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं, सभी ग्रहों का नियंत्रण रहता है और पुराने कर्मों की काट हो जाती है। ये सारी बातें सिद्ध कुंज का स्तोत्र को पढ़ने से होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सिद्ध कुंज का पढ़ने की विधि क्या है। तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र को आप नियमित भी पढ़ सकते हैं, संकल्प उठाकर भी पढ़ सकते हैं, और आप नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप मंगल और शुक्रवार को भी पढ़ सकते हैं, शनिवार को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि हम इसे स्टार्ट कब से करें, तो आप गुप्त नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं, आप नवरात्रों में कर सकते हैं, आप महीने की किसी भी महीने की जो दुर्गाष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मंगलवार और शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं। इसको आप प्रातःकाल, मध्यकाल, रात्रि, संध्या काल में भी पढ़ सकते हैं। संकल्प उठाकर पढ़ने के लिए स्नान के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें
और माँ भगवती की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की भी निर्विघ्न पूजन के लिए मूर्ति स्थापित करें। आपकी साधना में कोई विघ्न बाधा ना आए तो आपको अपने गणेश भगवान की तो पूजा करनी है, साथ में अपने गुरु से सफलता का आशीर्वाद मांगें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप शंकर भगवान से भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं गुरु रूप में। भगवान शिव माँ पार्वती का ध्यान करना और भगवान से प्रार्थना करें कि जो सिद्धकुंज का स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और आपकी जो गलतियां हैं, भूल चूक हैं, उन्हें माफ़ करें। अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाते हैं तो जो आपका घर का मंदिर है जिसमें आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें भी आप एक स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, सफाई करें मंदिर की, माता की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, माँ को लाल टीका लगाएं, लाल वस्त्र पहनाएं, स्वयं भी लाल वस्त्र पहने, दीपक जलाएं घी का, कुछ मीठा भोग रखें माँ को और फिर आप सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह से धूप दीप मतलब माँ का जो पूजन करेंगे तो धूप दीप टीका पुष्प अक्षत ये सब और एक मीठा भोग ये अर्पण करें माँ को। बतासे या दूध से बनी मिठाइयाँ माँ को चढ़ाएं। कुछ मीठा नहीं तो आप बतासे रख दीजिए और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि हे माँ, मैं ये 11 दिन 9 दिन या जितने भी आप बताना चाहें, आप हमेशा चाहें, पूरे जीवन काल चाहें, कुछ 41 दिन चाहें, तो इस तरह से आप संकल्प लें कि मैं इतने दिन ये पाठ प्रतिदिन करूँगा। निश्चित दिन बताएं और अपनी मनोकामना बताएं। प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे को इस में सफलता मिले और सफलता का आप मुझे आशीर्वाद दें। जल को जमीन पर छोड़ दें। संकल्पित पाठ करने के बाद आप नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र सिद्धकुंज का स्तोत्र में लिखा हुआ है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में नवाण मंत्र बता चुकी हूँ। माँ से प्रार्थना करें कि ये सिद्धकुंज का स्तोत्र की माँ सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे अंदर ऊर्जा स्थापित करें माँ। माला और कमलगट्टे की माला से ही आप नवाण मंत्र की आप जाप करें। तो आपके पास अगर कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप लाल चंदन की माला ले सकते हैं, मूंगे की माला ले सकते हैं, इससे भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप कोई मोती या कोई भी सामान रख सकते हैं और उनको गिन करके भी आप नवाण मंत्र की पूजा कर सकते हैं। जितने दिन भी सिद्धि होगी स्वच्छ रहना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तामसी भोजन बिल्कुल नहीं करना होगा, लहसुन प्याज नहीं बनाना होगा और ना ही खाना होगा। मन कर्म वचन से पवित्र होकर छल कपट से दूर रहकर आपको यह पूजा करनी होगी। आप सिद्धकुंज का स्तोत्र को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और आप संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और उसका पाठ करते रहें। आप संकल्प लें कि आप 5 पाठ रोज करेंगे या 11 पाठ रोज करेंगे और कितने दिन करेंगे, जैसे 41 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे या 7 दिन करेंगे, इस तरह भी आपको संकल्प लेना होगा। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। आप नियमित करते रहेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। और आप नियमित नहीं भी करना चाहते हैं कि जैसे 7 दिन का कर लिया फिर छोड़ दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप दुर्गाष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं कि सिर्फ आपको अष्टमी या नवरात्रे में ही करना है। इसको आपके चमत्कारिक लाभ मिलने लगेंगे और आपको माँ की कृपा मिलने लगेगी, शक्ति का आभास होने लगेगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। जब आपको एक कंठस्थ हो जाएगा तो फिर आपके हर सांस के साथ सिद्धकुंज का स्तोत्र के मंत्र निकलने लगेंगे। उसकी जब आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको कंठस्थ होगा तो आप जब चाहेंगे उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं, माँ 10 विद्याओं की पूजा करते हैं या 9 माताओं की पूजा करते हैं, तो उसमें हम अगर कुछ पूजा करना नहीं जानते हैं, कोई मंत्र नहीं जानते हैं, तो हम सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ करते रहने से हमारे सारे पिछले और अगले सारे बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं और हमें अपना किसी का बुरा ना करने के लिए भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का बुरा करना चाहते हैं इसलिए सिद्धकुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, ये गलत चीज़ होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसमें बसने वाला आलस। आलस्य को छोड़ना होगा तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रथ कभी एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ से विहीन व्यक्ति भाग्य सिद्ध नहीं कर सकता। नमामि साक्षात परब्रह्म परमेश्वरी नमामि माता सर्वेश्वरी को मेरा सत सत प्रणाम। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे।